चिड़िया उड़ते हुए थक कर एक दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। अरे, दाना ढूंढ ढूंढ कर तो मेरा बुरा हाल हो गया है। मैंने जंगल में हर जगह देख लिया है, लेकिन आज तो मुझे कहीं भी दाना नहीं मिला है। मैं अपने बेटे सोनू के लिए दाना कहाँ से लाऊं? एक तो वो बीमार है और दूसरा खाने को भी कुछ नहीं है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। नीलो चिड़िया दरख्त पर बैठकर सोच रही होती है कि फिर उसके जहन में एक ख्याल आता है। अरे, क्यों न मैं चील सेठ के खेत में से थोड़ा सा दाना ले लूं? इस खेत की फसल तो अब पक चुकी होगी। हाँ, मैं वहीं जाती हूँ और अपने बेटे सोनू के लिए थोड़ा सा दाना ले लेती हूँ। उसके बाद नीलो चिड़िया उड़कर चील के खेत की ओर चली जाती है। वहाँ जाकर नीलो चिड़िया देखती है कि कालू कौवा चील के खेत की रखवाली कर रहा होता है। कौवा नीलो चिड़िया को देखकर कहता है, अरे नीलो चिड़िया, खैर तो है, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? अरे कालू भाई, क्या बताऊं, मेरा बेटा सोनू बहुत बीमार है और मुझे उसे खिलाने के लिए दाना भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि चील की पकी हुई फसल से अपने बेटे के लिए थोड़ा सा दाना ले लूं। अरे वाह भाई वाह नीलो चिड़िया, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम इस खेत में से दाना लेके जाओगी? तुम्हें नहीं पता कि चील सरदार ने मुझे इस खेत की रखवाली के लिए रखा हुआ है। मैं तो तुम्हें इस खेत में से बिल्कुल भी दाना नहीं दे सकता हूँ। अरे कालू भाई, ऐसे तो ना कहो। मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। तुम मुझे अभी थोड़ा दाना दे दो ताकि मैं अपने बीमार बेटे को खिला सकूं। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बाद में वही दाना तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं नीलो चिड़िया, मुझे माफ करो। मुझे चील सरदार ने सख्ती से मना किया है कि कोई भी परिंदा इस खेत में से दाना लेकर ना जाए, वरना वे मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें दाना बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। तुम अब जाओ यहाँ से। हाँ। इसके बाद नीलो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और सारा दिन दाना ढूंढती रहती है। शाम को जब वो थक हार कर घर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा सोनू भूख की वजह से आखिरी सांसें ले रहा होता है। अरे मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी दाना नहीं ढूंढ पाई। उसके बाद नीलो चिड़िया का बेटा सोनू वहीं मर जाता है और नीलो चिड़िया बेचारी अकेले ही अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त कर रही होती है। अरे कालू कौवे, काश तुमने मुझे थोड़ा सा दाना दे दिया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अरे मैं अपने बेटे के बगैर कैसे रहूंगी। फिर इसी तरह समय गुजरता रहता है। नीलो चिड़िया मेहनत करके वहाँ पर अपना एक छोटा सा खेत बना लेती है और वहाँ पर गंदम उगा देती है और वे खुद ही अपने खेत का ख्याल रखती है और उसकी रखवाली करती है। उधर दूसरी तरफ चील सरदार कालू कौवे से नाखुश होकर उसे अपने खेत में से निकाल देता है। अरे कालू कौवे, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो। तुम मेरे खेत का ख्याल रखने के काबिल नहीं रहे हो। इसीलिए तुम बरसात से मेरे खेत में रखवाली करने के लिए मत आना। मैं अपने खेत की रखवाली के लिए कोई और पंछी ढूंढ लूंगा। अरे चील सरदार, ये आप क्या कह रहे हो? आपको पता है कि मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपने मुझे अपने खेत में से निकाल दिया तो मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? मेहरबानी कर मुझ पर रहम करे और मुझे अपने खेत में से ना निकाले। अरे कालू कौवे, मैंने तुम्हें अपनी बात समझा दी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात अच्छे से समझ चुके होंगे और कल से इस खेत में नहीं आओगे। इतना कहकर चील सरदार वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा उदास बैठा होता है कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना कहाँ से ढूंढ कर लाएगा। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं
और कालू कौवा बूढ़ा होने के बावजूद सारा दिन जंगल में इधर उधर उड़कर अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करता रहता है और शाम को जो थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता है तो वे अपने घर ले जाकर अपने बच्चों को खिला देता है। इसी तरह एक दिन कालू कौवा सख्त गर्मी में अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रहा होता है कि अचानक ही उससे चक्कर आते हैं और वे जमीन पर गिर पड़ता है। उधर नीलो चिड़िया अपने खेत की रखवाली कर रही होती है, तभी वह देखती है कि एक कौवा नीचे जमीन पर गिरकर पड़ा है। नीलो चिड़िया जल्दी से उस कौवे के पास जाती है और उसे पानी पिलाती है। कुछ देर के बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। अरे कालू भाई, आपको क्या हुआ है? मैंने जब देखा तो आप मेरे खेत में बेहोश पड़े हुए थे। मैंने आपको पानी पिलाया और काफी वक्त के बाद आपको होश आया है। अरे तुम वही नीलो चिड़िया हो ना जो बहुत अरसे पहले एक दिन चील सरदार के खेत में मुझसे दाना लेने आई थी, लेकिन मैंने तुझे दाना देने से मना कर दिया था। तू मुझे बार बार कहती रही कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है और उसे दाने की सख्त जरूरत है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी और तुम्हें बगैर दाना दिए वहाँ से भेज दिया। हाँ कालू कौवे, मैं वही चिड़िया हूँ। काश तुमने उस दिन मुझे थोड़ा सा दाना दे दिया होता तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। मैं उस दिन पूरे जंगल में दाना ढूंढती रही, लेकिन मुझे एक भी दाना नहीं मिला। आखिरकार मैं शाम को जब घर गई तो मेरा बेटा मर चुका था। मुझे उस दिन का बहुत अफसोस रहेगा कालू कौवे। मुझे माफ कर दो नीलो चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे हो रहा है। फिर इसके बाद कालू कौवा नीलो चिड़िया को सारी बात बता देता है। अच्छा कालू कौवे, इस बात को भूल जाओ, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वे तुम्हारे बच्चों के साथ भी बिल्कुल वैसे हो। ये देखो, मेरी फसल पक चुकी है और तुम्हें इसमें से जितना भी दाना जरूरत है तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इस मुश्किल समय में मेरी मदद कर रही हो, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं तुम्हारे सारे के सारे दाने वापस कर दूंगा। अरे कालू कौवे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अब जल्दी से दाना लेकर घर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे बच्चे भूख से मर जाए। इसके बाद कालू कौवा नीलो चिड़िया की खेत से दाना लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। फिर नीलो चिड़िया और कालू कौवा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। नीलो चिड़िया एक दरख्त पर बैठी होती है। अरे अरे, आज तो इतने काले काले बादल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे अभी जल्दी जल्दी अपने घर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए और मैं रास्ते में ही फंस जाऊं। नीलो चिड़िया घर जाने का सोच रही होती है कि फिर उसके जहन में ख्याल आता है, मैं ऐसे कैसे घर जा सकती हूँ? वहाँ पर मेरे बच्चे दाने का इंतजार कर रहे होंगे, वे बेचारे तो सुबह से भूखे होंगे। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा आगे जाकर देख लेती हूँ, शायद ही मुझे कहीं दाना मिल जाए। इतना कहकर नीलो चिड़िया दाना तलाश करने के लिए उड़ पड़ती है। कुछ देर बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन नीलो चिड़िया अभी तक दाना ढूंढ रही होती है। अरे रे, ये क्या हो गया है? बारिश तो अभी से ही शुरू हो गई है और मैं तो अपने घर से इतना दूर आ चुकी हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो दाना ढूंढा हुआ है वे भी रास्ते में बारिश की वजह से गिर जाए। फिर नीलो चिड़िया अपने घर की ओर चल पड़ती है। इधर दूसरी तरफ नीलो चिड़िया के दोनों बच्चे अपने घर में अकेले होने की वजह से डर रहे थे। अरे बबलू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और मम्मा अभी तक घर भी नहीं आई है। मुझे मम्मा की
बहुत याद आ रही है। बबलू खुद भी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। अरे सोनू, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बस मम्मा अभी घर आने वाली ही होगी, तुम चिंता ना करो और आराम से सो जाओ। जब मम्मा आ जाएंगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। इधर दूसरी तरफ नीलो चिड़िया तेज बारिश में उड़ रही होती है कि अचानक एक दरख्त से टकराती है और नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर इसी तरह सारी रात बारिश हो रही होती है। जब सुबह होती है तो बारिश खत्म हो चुकी होती है और सभी पंछी दाना ढूंढने के लिए अपने घरों से निकल पड़ते हैं। बुलबुल भी अपने घर से दाना ढूंढने के लिए निकली होती है कि तभी उसे रास्ते में नीलो चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वे फौरन नीलो चिड़िया के पास चली जाती है। अरे ये चिड़िया यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ी है? मुझे लगता है कि ये बारिश की वजह से यहाँ बेहोश हो गई है और इसे तो इतनी बड़ी चोट भी लगी हुई है। मैं ऐसा करती हूँ, इसे जल्दी से उल्लू वेची के पास ले जाती हूँ। फिर बुलबुल नीलो चिड़िया को उल्लू वेची के पास ले जाती है। उल्लू वेची नीलो चिड़िया को देखने के बाद कहता है, अरे बुलबुल बहन, इस चिड़िया की हालत तो बहुत खराब लग रही है। लगता है ये पूरी रात इसी बारिश में ऐसे ही बेहोश भीगती रही है। अभी इसकी सांसें तो चल रही है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये बच जाए। अरे उल्लू जी, फिर मैं इस चिड़िया के साथ क्या करूं? मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं जानती कि ये कौन है और किस जंगल की है। अरे रे बुलबुल, तुम चिंता मत करो, तुम इस नीलो चिड़िया को यही छोड़ जाओ। मैं इसे देखता रहूंगा और इसका ख्याल भी रखूंगा। फिर इसके बाद बुलबुल चिड़िया को उल्लू वेची के पास छोड़कर दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। उधर दूसरी तरफ जब बच्चों की आंख खुलती है तो वे अपनी माँ को ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे देखो बबलू, मम्मा अभी तक नहीं आई। अभी तो पूरी रात भी गुजर चुकी है। पता नहीं हमारी मम्मा कहाँ चली गई है। अरे सोनू, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या करें? हम अम्मा को बाहर ढूंढने के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि मम्मा ने हमें कहा था कि घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन बबलू, मुझे तो अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हमने तो रात में भी कुछ नहीं खाया और अब भी हमारे पास दाना नहीं है। अरे बबलू, मेरे लिए कहीं से दाना लेकर आओ। अच्छा ठीक है सोनू, तुम परेशान मत हो। मैं पड़ोस के पंछियों के पास जाता हूँ और उनसे मम्मा का पूछता हूँ और उनसे तुम्हारे लिए थोड़ा सा दाना भी ले आऊँगा। तुम घर में आराम से बैठो और घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर बबलू घर से बाहर चला जाता है। सबसे पहले वे कालू कौवे के घर जाता है। अरे कालू अंकल, आपने हमारी मम्मा को देखा है? वो तो रात से घर भी नहीं आई है। क्या आपने उन्हें देखा है? अरे क्या बात कर रहे हो बबलू, मैं तो सुबह से घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। मुझे तुम्हारी माँ का कोई अता पता नहीं है। अच्छा कालू अंकल, आपके पास थोड़े से दाने हैं तो मुझे दे दे। मेरा छोटा भाई सोनू घर में बहुत ज्यादा भूखा है, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आप मेहरबानी करके मुझे थोड़े से दाने दे दे। जब मम्मा वापस आ जाएंगी तो वो आपके दाने वापस कर देंगी। यह सुनकर कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे बबलू, मेरे पास इतने दाने नहीं है कि मैं उन्हें दूसरे पंछियों को देता रहूं। और अब तो बारिश का मौसम भी आ गया है। इस मौसम में दाने ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं तुम्हें दाने दे दूं तो मैं खुद कहाँ से खाऊंगा? हाँ। फिर बबलू चिड़ा बहुत ज्यादा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और इसी तरह एक एक करके सब पंछियों के घर जाता है, लेकिन कोई भी उसे दाना देने को तैयार नहीं होता। फिर बबलू चिड़ा उदास होकर वापस अपने घर को आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर आता है तो वे देखता है कि उसका छोटा भाई भूख की वजह से घर में मर चुका होता है। अरे सोनू, तुम्हें क्या हो
गया है? तुम ऐसे कैसे पड़े हुए हो? जल्दी से उठ जाओ, हम दोनों जाकर मम्मा को जंगल में ढूंढते हैं। लेकिन सोनू चिड़ा तो मर चुका होता है। फिर बबलू चिड़ा अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। अकेले बच्चे को देखकर चील उसके पीछे लग जाती है। बबलू चिड़ा चील को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। चील से बचने के लिए बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते जंगल से बहुत आगे निकल जाता है। तभी उसे एक घर नजर आता है और बबलू चिड़ा उस घर के पास चला जाता है। अरे कोई दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना वे चील मुझे खा जाएगी। और एक बुलबुल बाहर आती है और वे बबलू चिड़े को घर के अंदर ले जाती है। अरे क्या हो गया है बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे आंटी, एक चील मेरे पीछे लगी हुई है और वे मुझे खाना चाहती है। अरे बेटा, तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। इतने छोटे बच्चे को देखकर तो कोई भी पंछी उसे अपना शिकार बना लेता है। फिर बबलू चिड़ा रोते हुए बुलबुल को सारी बात बता देता है। बुलबुल चिड़ी की बातें सुनकर बुलबुल को भी सारी बात की समझ आ जाती है। बुलबुल बबलू चिड़े को खाने के लिए दाना देती है। दाना खाने के बाद बुलबुल बबलू को उल्लू वेच्ची के पास ले जाती है। उल्लू वेच्ची के घर जाकर जैसे ही बबलू अपनी माँ को देखता है तो वे रोने लग जाता है। अरे ये तो मेरी मम्मा है, यह यहाँ पर कैसे आई है और इन्हें क्या हुआ है? अरे मम्मा, मैं आपको जंगल में हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। अपने बेटे की आवाज सुनकर नीलो चिड़िया को होश आ जाता है और वे उठ जाती है। अरे मेरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? ये देखो, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तुम सोनू को घर में अकेला छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो? उसे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। अरे मम्मा, सोनू तो मर चुका है, मैं तो अब अकेला रह गया हूँ। यह सुनकर नीलो चिड़िया भी रोने लग जाती है और बबलू चिड़ा नीलो चिड़िया को सारी बात बता देता है। अरे मैं तो जंगल वालों को बहुत अच्छा समझती थी। मुझे लगता था कि वो मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे। लेकिन अब मुझे सब पंछियों की असलियत पता चल गई है। इन पंछियों ने मेरे मासूम बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर उसी रात जंगल में शदीद बारिश होती है और सैलाब आ जाता है और जंगल के सभी पंछियों के घर बारिश की वजह से गिर जाते हैं और सब के सब पंछी सैलाब के पानी में डूबकर मर जाते हैं और इस तरह उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है। उधर दूसरी तरफ कुछ दिन बाद नीलो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसी जंगल में ही अपना घर बनाकर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। अरे वाह चील भाई, वाह, नीलो चिड़िया ने तो गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हुए हैं। इन पकोड़ों को देखकर तो मुंह में पानी भर आया है। और फिर सर्दी के मौसम में गरम गरम पकोड़े खाने का अपना ही मजा है। अभी जाता हूँ और नीलो चिड़िया के गर्मा गर्म पकोड़ों से अपनी भूख मिटाता हूँ। इसके बाद चील उड़कर नीलो चिड़िया के पास चला जाता है। अरे रे नीलो चिड़िया, मुझे गरम गरम पकोड़ों की एक प्लेट तो दे दो जरा। तुम्हारे गर्मा गरम पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है। और हाँ नीलो चिड़िया, साथ में थोड़ी चटनी और केचप भी डाल देना, इससे पकोड़ों का मजा दुबाला हो जाएगा। अरे चील बहन, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि पकोड़े की एक प्लेट कितने की मिलती है? मुझे पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें पकोड़े दे दूंगी। अरे नीलो चिड़िया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे अभी एक प्लेट पकोड़े दे दो, मैं आकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे रे नहीं चील बहन, बात तो सीधी सी है। अगर तुम मुझे पैसे अभी के अभी दे दोगी तो मैं तुम्हें पकोड़े दे दूंगी, वरना मेरे पास इतने पकोड़े नहीं हैं कि मैं बगैर पैसों के दे दूं। अभी पिछली बार पकोड़ों के पैसे भी तुमने नहीं दिए और अब तुम बगैर पैसों के और पकोड़े खाने के लिए आ गई हो।
आज तुम्हें बिल्कुल भी पकोड़े नहीं दूंगी। अब जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। नीलो चिड़िया के मुंह से यह सब सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम मुझे पकोड़े दे रही हो कि नहीं? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे जल्दी से पकोड़े दे दो, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं चाहूँ तो तुमसे ये पकोड़े छीन कर ले भी जा सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नीलो चिड़िया बेचारी चील से डरकर उसे पकोड़ों की एक प्लेट दे देती है। पकोड़े खाने के बाद चील वहाँ से चली जाती है और नीलो चिड़िया उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर नीलो चिड़िया का दोस्त मिट्ठू तोता आता है। अरे रे नीलो बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं तो तुम्हारे गरम गरम पकोड़े खाने आया था, लेकिन अब तो तुम पकोड़े बना ही नहीं रही हो, क्या बात है? अरे क्या बताओ तोते भाई, इस चील ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। रोज मेरी दुकान पर आती है और सारे के सारे पकोड़े खा के चली जाती है और एक भी रुपया नहीं देती। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, तंग। मेरे सारे का सारा मुनाफा तो ये छीन कर खाकर चली जाती है। मैं अब इस चील के साथ आखिर करूँ तो क्या करूँ? नीलो बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो इस चील को ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता था। मुझे लगता था कि ये चील काफी शरीफ है और हम सब जंगल वालों की काफी अच्छी दोस्त है। हाँ तोते भाई, मैं भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन जब से मैंने पकोड़ों का कारोबार शुरू किया है, इस चील को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है। तुम ऐसा करो कि एक दिन अपनी दुकान जंगल में किसी और जगह पर ले जाओ जहाँ चील ना आ सके। मैं इस जंगल के बाकी पंछियों को तुम्हारी दुकान की नई जगह के बारे में बता दूंगा और उन्हें ये भी समझा दूंगा कि चील को इस बात का बिल्कुल भी पता ना चले। ठीक है तोते भाई, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। अगले दिन नीलो चिड़िया एक और जगह पर जाकर अपनी दुकान खोल लेती है और जंगल के सभी पंछी नीलो चिड़िया से पकोड़े लेने आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ चील खुशी खुशी नीलो चिड़िया के पकोड़े खाने के लिए जाती है। अरे रे, ये नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है? और आज तो इसका सामान भी यहाँ नहीं रखा हुआ है। मुझे तो इतनी भूख लगी हुई है। मैंने तो सोचा हुआ था कि जाकर नीलो चिड़िया के पकोड़े खाऊंगा और यहाँ पर तो नीलो चिड़िया खुद ही गायब है। अरे अब क्या करूँ मैं? अरे जाकर जंगल के किसी पंछी से पूछती हूँ कि नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है। फिर चील जंगल के पंछियों के पास चली जाती है। अरे रे सुनो, तुमने वो पकोड़े पकाने वाली नीलो चिड़िया को कहीं देखा है? अरे चील, क्या बात कर रही हो? मुझे भला क्या पता ये नीलो चिड़िया कहाँ गई है। अरे लगता है अब अपना शिकार खुद ही ढूंढना पड़ेगा और सर्दी की वजह से तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब इतनी सर्दी में मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब नीलो चिड़िया भी खुश होती है और उसका कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन चील शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही होती है। इधर उधर उड़ते हुए वह जंगल से बहुत दूर निकल जाती है। आगे जाकर उसकी नजर नीलो चिड़िया पर पड़ती है। फिर थोड़ा नीचे जाकर वह एक दरख्त पर बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि नीलो चिड़िया पकोड़े बेच रही होती है। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आई। नीलो चिड़िया को लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा और इसने जंगल से यहाँ दूर आकर अपने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अब तो इसका सारा झूठ पकड़ लिया गया है। मैं अभी जाकर उसको देखती हूँ। फिर चील नीलो चिड़िया के पास चली जाती है। नीलो चिड़िया चील को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अरे रे सुना नीलो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारे? देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया आखिर। मैं तो सोच रही थी कि आखिर ये नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है,
लेकिन आज पता चला कि तुम मुझसे छुपकर यहाँ पर बैठी हो। और ये नीलो चिड़िया, अपने हाथ के गरम गरम पकोड़े तो खिलाओ, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और हाँ, मुझसे पैसे मत मांगना, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नीलो चिड़िया डर के मारे सारे पकोड़े चील को दे देती है। इसी तरह चील रोजाना यहाँ पर आकर अब भी नीलो चिड़िया के सारे पकोड़े खा जाती। नीलो चिड़िया और उसका दोस्त मिट्ठू तोता काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि अब क्या करे। एक दिन नीलो चिड़िया अपनी दुकान पर उदास बैठी होती है, तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है और नीलो चिड़िया से कहता है, अरे नीलो बहन, आज मैं इस चील का बंदोबस्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इसमें जहर है। जब तुम पकोड़े बनाओ तो ये जहर उन पकोड़ों में मिला देना, और जब भूखी चील इन पकोड़ों को खाएगी तो जहर की वजह से उसका अंत हो जाएगा। मिट्ठू तोते की बात सुनकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बिल्कुल वैसे करती है जैसे मिट्ठू तोते ने उससे कहा। कुछ देर के बाद चील वहाँ पर आ जाती है तो नीलो चिड़िया सारे के सारे पकोड़े चील को दे देती है। ये देखकर चील खुश होकर नीलो चिड़िया से कहती है, अरे वाह भाई चिड़िया वाह, आज तो मेरे कहे बगैर ही तुमने खुद ही सारे पकोड़े मुझे दे दिए। आज तो पकोड़े खाने में काफी मजा आने वाला है। इसके बाद चील सारे के सारे पकोड़े खा जाती है। बस फिर क्या था, जैसे ही चील वापस जाने के लिए उड़ी, किरकिराकर दोबारा जमीन पर गिर पड़ी। अरे ये क्या नीलो चिड़िया, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे पकोड़ों में क्या मिलाकर खिलाया है? अरे नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे चील, पहले तुम अपनी जान बचाओ, फिर बाद में नीलो चिड़िया के बारे में सोचना। नीलो चिड़िया ने जो भी किया बिल्कुल अच्छा किया। तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। फिर उसके बाद चील वहीं पर मर जाती है और उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। ये सब देखकर नीलो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे चील से छुटकारा मिल जाता है। नीलो चिड़िया तोते का शुक्रिया अदा करती है और फिर खुशी खुशी रहने लग जाती है।